नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो से बना धन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 165 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इस वीडियो का पेज नंबर 165 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण F और C के बीच होगा। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण F और C के बीच में होगा। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 यूनिट होता है। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 यूनिट होता है। उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलता है और एक सफेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलता है और यह एक सफेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मांसपेशियां ऊतक आवागमन के लिए तथा विकास के लिए जिम्मेदार है। हमारे शरीर में मांसपेशी ऊतक आवागमन के लिए तथा विकास के लिए जिम्मेदार है। एल्युमिनियम धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। एल्युमिनियम धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। गैलियम का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। गैलियम का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे अंडाशय में निर्मित होती हैं। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे अंडाशय में निर्मित होते हैं। एटीपी जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है। एटीपी जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपवर्तित रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपवर्तित रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण की SI इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए JP नड्डा ने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए JP नड्डा ने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है। रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। नाइक्रोम मिश्रण 4 घटकों से बनी होती है। नाइक्रोम मिश्रण 4 घटकों से बनी होती है। इत्र बनाने के लिए ईस्टर का उपयोग किया जाता है। इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ईस्टर का प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। मनुष्यों में निषेचन किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क भी शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क भी शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे थैलस कहा जाता है। एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे थैलस कहा जाता है। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल उत्क्षेप कहलाता है। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? उत्क्षेप। जब किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर निर्मित होता है। जब किसी वस्तु के एक अनंत दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर निर्मित होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। यदि किसी वस्तु दोनों सिरों से पकड़ के खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान 48 यूनिट होता है। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 48 यूनिट होता है। अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिकाओं के साथ जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहा जाता है। शुक्रवाहिका सामान्य मार्गों के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिकाओं के साथ जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NP एक संक्रमण धातु नहीं है। NP एक संक्रमण धातु नहीं है। CaO का सूत्र का इकाई द्रव्यमान 56 है। CaO का सूत्र इकाई का द्रव्यमान कितना है? 56 है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में Ag धातु के यौगिक का उपयोग किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में Ag धातु का यौगिक का उपयोग किया जाता है। धातु का वह गुण तन्यता है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। धातु का वह गुण तन्यता है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को क्षार प्लस अम्ल, लवण प्लस जल के रूप में लिखा जाता है। समान रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को क्षार प्लस अम्ल,
लवण प्लस जल के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक न्यूरॉन्स एक्साइटोनोन सेली बॉड से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है जिन्हें धूमिकाएं कहा जाता है। प्रत्येक न्यूरॉन्स एक्साइटोनोन सेल बॉडी से निर्मित होते हैं जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, उसमें धूमिकाएं कहा जाता है। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गति ऊर्जा गोली से कम होगी। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गति ऊर्जा गोली से कम होगी। दाब बराबर उत्क्षेप बाय क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर उत्क्षेप बाय क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देती है। कंगारू बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देती है। एक चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। एक चींटी के डंक में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? धनात्मक होती है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 में सभी तत्व गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 में सभी तत्व गैस है। लेड और टिन के संयोजन से सोल्डर बनता है। लेड और टिन के संयोजन से क्या बनता है? सोल्डर बनता है। तांबा धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तांबा धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन देती है। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को औसत गति कहा जाता है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को औसत गति कहा जाता है। आवर्त तथा अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होती है। अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होती है। एबिसिसिक अम्ल पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है। एबिसिसिक अम्ल पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। राइजोपस बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। राइजोपस बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं। रक्त में क्या नहीं होते हैं? तंतुबंध नहीं होते हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए 35 परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेंगे। परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व नीचे दिए गए 35 परमाणु क्रमांक वाले तत्व के समान विशेषता रखेंगे। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उसे समरूप अंग कहा जाता है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी एक समान होते हैं, उसे समरूप अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाले कुल बल शून्य होगा। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाले कुल बल शून्य होगा। एक वृत्ताकार पथ पे स्थिर गति वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक वृत्ताकार पथ पे स्थिर गति वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में प्रोत्साहित करता है। जल में अम्ल के मिश्रण को तंतुकरण कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। जल में अम्ल के मिश्रण को तंतुकरण कहा जाता है जिसके फलस्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। सोडियम को किसके में संग्रहित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व तीसरे आवर्त में पाएंगे। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व तीसरे आवर्त में पाएंगे। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी मिश्र धातु का एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु अमलगम कहलाएगी। किसी मिश्र धातु का एक धातु यदि मरकरी है तो वह अमलगम कहलाएगी। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से N2 और S ऑक्साइड का निर्माण होता है। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से N2 और S ऑक्साइड का निर्माण होता है। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान 440 होता है। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? 440 होता है। शक्ति की SI इकाई वाट होता है। शक्ति की SI इकाई क्या होता है? वाट होता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।